हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हम छायावाद से संबंधित जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने 20 क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। आज हम 21 से यहाँ शुरू करेंगे। तो देखिए, 21 जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, निराला की लंबी कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? कौन जो है तो लंबी कविता नहीं है, हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, भिक्षुक, कुकुरमुता, सरोज समृद्धि या फिर राम की शक्ति पूजा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, भिक्षुक। जो भिक्षुक है वो लंबी कविता में नहीं आती है, वो आती है हमारी शॉर्ट कविताओं में। और देखिए, बात करें अगर हम यहाँ पर निराला की लंबी कविताओं की, तो जो लंबी कविताएं हैं वो हैं जैसे कुकुरमुता, सरोज समृद्धि और राम की शक्ति पूजा। इसके बाद भी और बहुत सारी लंबी कविताएं हैं, जैसे तुलसीदास भी इसी में निराला की लंबी कविताओं में आता है। तुलसीदास तुलसीदास भी लंबी कविताओं की सूचियों में ही आती हैं। अगर बाकी जो हमारी काव्य कृतियाँ बचती हैं, जैसे कि परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना और गीत कुंज, ये जो है तो इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं। और देखिए, बहुत बार जो है तो सारे क्वेश्चनों में हमने ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है तो डिटेल में जैसे डिस्कस करते हैं हम। तो जैसे राम कुमार वर्मा जी हो गए, श्याम नारायण पांडे जी हो गए, नंद दुलारे बाजपेयी जी हो गए, तो इनकी रचनाएं हम हर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन हमारा आएगा तो उसमें हम ये सारी की सारी रचनाएं पढ़ते हैं और प्रकाशन वर्ष के साथ में। तो अब तक तो आपको ये जो रचनाएं हैं याद हो गई होंगी। जैसे मैंने अभी निराला की आपको कविताएं बताई, उनकी काव्य कृतियाँ बताई, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, फिर बेला, अर्चना, आराधना और गीत कुंज। जैसे ये सब बताते हैं ना रोज रोज, तो हमें याद हो जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 क्वेश्चन है हमारे पास। मिलन का मत लो नाम, मैं बिरह में चिर हूँ। ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? देखिए, यहाँ पर पंक्ति पूछी गई है, मिलन का मत लो नाम, मैं बिरह में चिर हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए, जो महादेवी वर्मा जी हैं, तो महादेवी वर्मा की कुछ पंक्तियाँ उनकी भावनाओं और प्रकृति से गहरा संबंध दर्शाती हैं। उनकी कविताओं में दुख, प्रेम और विरह को एक साथ हम व्यक्त कर सकते हैं। इनकी बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ बार बार पेपर में पूछी जाती है। जैसे एक पंक्ति है इनकी, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये भी जो पंक्ति है बार बार पेपर में पूछी जाती है। सेकंड पंक्ति आती है इनकी, पूछता क्यों शेष कितनी रात, पूछता क्यों शेष कितनी रात। और तीसरी जो पंक्ति आती है वो आती है, स्वप्न किसने जगाया, स्वप्न किसने जगाया। और एक और आता है इनका, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। ये पंक्ति किसकी है? तो आपको बताना है कि ये महादेवी वर्मा जी की ये पंक्ति है। एक और है इनकी, जैसे चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना। नेक्स्ट है, जैसे आंसू के खारे पानी में डुबोए बिना सौंदर्य के चित्र रंग पक्के नहीं हो सकते, पर प्रकृति के पास सौंदर्य है आंसू नहीं। ये सब जो पंक्तियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं और बार बार पेपर में पूछी भी गई हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए ये जो पंक्तियां हैं आप बिल्कुल इनको रट लीजिए। तो महादेवी वर्मा की हमने पीछे जो है तो इनकी रचनाएं भी पढ़ी थी महादेवी वर्मा जी की। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? पंत की कौन सी रचना है जो छायावादी नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और पल्लव भी इनकी छायावादी रचना है, ग्रंथि इनकी छायावादी रचना है, वीणा भी इनकी छायावादी रचना है, लेकिन जो ग्राम्या है वो छायावादी रचना नहीं है। और देखिए, अन्य काव्य कृतियों की बात की जाए तो अन्य जो काव्य कृतियाँ हैं इनकी वो हैं, जैसे वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, उच्छ्वास और सत्यकाम, मुक्ति यज्ञ, तारापथ। ये जो है तो इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। देखिए, जो चिदम्बरा है इनकी एक काव्य कृति, तो उसके लिए उन्हें 1968 में 1968 में जो है तो
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो चिदम्बरा है उनको जो है तो कालजयी रचना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सुमित्रा नंदन पंत की कालजयी रचना कौन सी है, तो चिदम्बरा है कालजयी रचना। अगर बात करें अंतिम रचना की, तो अंतिम रचना भी कौन है, तो चिदम्बरा ही इनकी अंतिम रचना है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उनकी अंतिम रचना कौन सी है, तो चिदम्बरा आपको वहाँ पर सही आंसर लगाना है। चिदम्बरा इनकी अंतिम रचना है और 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इसको कालजयी रचना के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया। तो देखिए लंबी कविताओं का श्री गणेश किसने किया है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, निराला जी ने हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं का श्री गणेश किया है। अगर बात करें हम निराला जी की, तो इनके काव्य संग्रह हैं जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, और एक आता है इनका अनामिका द्वितीय। तो जो अनामिका द्वितीय है इसी संग्रह में है स्रोत स्मृति और राम की शक्ति पूजा। ये सब जो प्रसिद्ध कविताएं हैं इस संकलन में है, अनामिका द्वितीय में। और तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्य कांकली जो है तो इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, काव्य संग्रह हैं। बात करें अगर उपन्यासों की, तो उपन्यास हैं इनके जैसे अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिलेसुर, बकरिहा और चोटी की पकड़, ये सब इनके उपन्यास हैं। देखिए जन्म इनका पूछा जाता है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल के महिषादल रियासत में इनका जन्म हुआ था। तो कब हुआ था, क्वेश्चन बनता है, तो 1961 में इनका जो है तो जन्म हुआ था। और निराला की जो पहली रचना है वो जूही की कली है, 1922 में ये प्रकाशित हुई थी। और अंतिम कविता की बात की जाए तो अंतिम कविता थी इनकी अभी न होगा मेरा अंत। ये जो कविता है उनके काव्य संग्रह है गीतिका में ये प्रकाशित हुई थी। और अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा निराला की लंबी कविताओं के बारे में। तो लंबी कविताएं कौन कौन सी हैं, तो राम की शक्ति पूजा है, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता और सरोज स्मृति, ये जो है तो निराला की अंतिम कविताएं हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, अपराजिता के लेखक कौन हैं। अपराजिता के लेखक कौन हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल जी अपराजिता के लेखक हैं। देखिए बात करें अगर हम रामेश्वर शुक्ल अंचल की अन्य कविताओं की, अन्य काव्य कृतियों की, तो एक तो आती है इनकी मधुलिका, एक आती है अपराजिता, और किरण बेला भी इन्हीं की काव्य कृति है, बरसात के बादल और विराम चिन्ह, ये जो हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है, तो ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा। जो निराला जी हैं वो रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। जो रविंद्र कविता कानन है वो निराला की रचना है और ये रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं के बारे में एक आलोचनात्मक निबंध है। और एक और रचना है कानन, सिर्फ उसका कानन नाम ही है कानन। तो कानन जो रचना है वो किसकी है, तो कानन रचना है जयशंकर प्रसाद की। और ये जो हमने अभी पढ़ा रविंद्र कविता कानन, ये है निराला की रचना, और जो कानन है वो है जयशंकर प्रसाद की रचना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 27 है, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पोषण करने होने की बात किस आलोचक ने मानी है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आचार्य शुक्ल जी के द्वारा। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रहस्यवाद के रूप में परिभाषित किया था। उन्होंने छायावाद के कवियों में रहस्य और अज्ञात के प्रति जिज्ञासा को जो है तो प्रमुख माना है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनकी रचनाएं हैं जैसे सूरदास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, विचार संधि, हिंदी साहित्य का इतिहास। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है और 1929 में ये प्रकाशित हुई थी हिंदी शब्द सागर के नाम से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया। तो देखिए छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया, तो ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा यहाँ पर, मुकुटधर पांडे जी। जब हम छायावाद की सीरीज यहाँ पर शुरू कर रहे थे तो हमने सबसे पहले छायावाद के बारे में ही पढ़ा था, मुकुटधर पांडे के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पर, छायावाद शब्द का जो प्रयोग है वो रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया है,
तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। और अभी हमने जो है तो इनके बारे में पढ़ा भी। नेक्स्ट है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता का अवतार। ये जो कवित्री है ये कौन है? तो इनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इनकी बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं, जैसे स्वदेश के प्रति, झंडे की इज्जत में, झांसी की रानी, सभा का खेल, बोल उठी बिटिया मेरी, वीरों को कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत। ये जो है तो इनकी प्रमुख कविताएं हैं। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।